एक मुल्क में बादशाह चुनने का तरीका बहुत अजीब था। हर साल की शुरुआत में नया बादशाह बनाया जाता। वहाँ के लोग जोश और खरोश से बादशाह का इस्तकबाल करते। उसूल यह था कि साल के आखिरी दिन जो शख्स सबसे पहले मुल्क की सरहद में दाखिल होता उसे बादशाह बना दिया जाता। यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन शर्त यह थी कि एक साल पूरा होने के बाद उस बादशाह को एक सुनसान और खतरनाक जगह जिसे इलाका गैर कहा जाता था उसमें छोड़ दिया जाता था। वहाँ न खाने पीने का इंतजाम होता, न रहने की कोई सहूलियत। चारों तरफ सिर्फ सांप, बिच्छू और मौत का खतरा होता। इसी तरह कई बादशाह एक साल ऐशो इशरत में गुजारने के बाद उस वीरान जगह पर छोड़ दिए गए और हलाक हो गए। एक मर्तबा एक नौजवान इस मुल्क में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उसे शाही लिबास पहनाकर बादशाह बना दिया गया। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और बताया कि अब वह इस मुल्क का बादशाह है। उसे शाही महल में ले जाया गया। वह खुश भी था और हैरान भी। एक तरफ ये खुशी कि बादशाह बन गया हूँ, दूसरी तरफ ये परेशानी कि ये लोगों ने मुझे क्यों बनाया। तख्त पर बैठते ही उसने पूछा, मुझसे पहले वाला बादशाह कहाँ है और मुझे कैसे बादशाह बना दिया आप लोगों ने। दरबारियों ने जवाब दिया, यहाँ का कानून यह है कि साल की शुरुआत में सबसे पहले हमारे मुल्क में जो शख्स आता है इसको बादशाह बना दिया जाता है। फिर बादशाह को एक साल बाद इलाका ए गैर में छोड़ दिया जाता है। ये सुनकर वह नौजवान कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने अकल से काम लिया और कहा, मुझे वह जगह दिखाई जाए जहाँ बादशाहों को छोड़कर आते हो। जब वह उस मकाम पर पहुंचा तो उसने उस जगह को गौर से देखा। काफी समय वहां बिताया और उसे समझा गया। अगले ही दिन उसने हुक्म दिया कि महल से उस वीरान इलाके तक एक खूबसूरत और हरे भरे रास्ते बनाया जाए। वहाँ एक शानदार महल तामीर किया जाए। हर तरह की सहूलियतें आम लोगों के लिए मुहैया कराई जाए और उसके चारों तरफ बाग लगाए जाए ताकि वह जगह रहने के काबिल बन जाए। इसके अलावा उसने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। हर तरफ तरक्की नजर आने लगी। जब एक साल पूरा हुआ तो बादशाह ने कहा, अब मुझे उसी जगह छोड़ाओ जहाँ पहले बादशाहों को छोड़ा जाता था। दरबारियों ने अर्ज किया, हुजूर अब इस रस्म की जरूरत नहीं रही। हमें एक दाना और समझदार बादशाह मिल गया है जिसने अल्लाह पाक की मखलूक की खिदमत की। हम वहाँ सिर्फ उन नादान बादशाहों को छोड़ते थे जो एक साल की ऐशो इशरत में अपनी आखिरत को भूल जाते थे। लेकिन आपने अपने आने वाले वक्त की तैयारी पहले ही कर ली, इसलिए आप ही इस हुकूमत के असली हकदार हैं। यह दुनिया भी इसी मुल्क की तरह है। हम सब इसमें कुछ दिन के लिए आने वाले बादशाह हैं और इलाका ए गैर दरअसल हमारी कब्र है। क्या हम सिर्फ कुछ दिनों की दुनियावी जिंदगी में खोए रहेंगे या अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करेंगे? याद रखिए, आज हमारे पास अमल का वक्त है। या अल्लाह हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमें दूरदर्शी और अक्लमंद बना। हमें नेक अमाल की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।